कि अगर आपको एक प्रभावशाली जीवन अपने बच्चों को देना है तो आपको परमेश्वर के पास लगातार, आपको परमेश्वर के पास उस शरापों को तोड़ने के लिए, उन हर हिस्से को बदलाव करने के लिए आपको लगातार परमेश्वर के आगे बने रहना है और उस प्रोसेस से निकलना है, उस सिस्टम से जो सिस्टम बदल देगा, सारा कुछ बदल देगा। लेकिन होता क्या है, वो कौवे ने बोल दिया, उसने ओनली क्या किए, पंख तो उसने कर लिए, पंजों पे अड़ गया। क्यों? कौवे ने बोला चला उड़ते हैं भाई, मैं लाके दूंगा खाना, बस वही से गुजारा। वो क्या बोलते हैं कि जैसा चल रहा है बस चलाओ भाई। लेकिन परमेश्वर ने शब्द दिया है प्रभावशाली नबी को कि तुम अकाबों की तरह ऊंची उड़ानों में उड़ोगे। उसने शब्द दिया कि तुम दौड़ोगे थकोगे नहीं, तुम जब चलोगे शर्माओ, तुम्हारी इंसल्ट नहीं होगी, तुम शर्मिंदा ना होंगे। हैरानीजनक शब्द दिए उसने। अगर हम इसको गहरे से देखते हैं तो आज मनुष्य के जीवन में भी कौवा है। सही बोल रहा हूं मैंने ऐसे कितने जनों को देखा कि जो परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुझे जबरदस्त जीवन से खड़ा करूंगा, लेकिन कौवा क्या करता है, ओए रहन दे, तेरे बासदानी का है काम। चाहे कोई बिजनेस है, वो बोलता लो हो गया काम, देखा कितना कर्जा चढ़ गया। जॉब नहीं 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 नहीं, नहीं। तू इत्थे की अप्लाई कर, आही जो हैगा बस कर दे, खत्म। और मिनिस्ट्री वो बड़े जोर ना पहला शुरू करदा, पर कौवा की करदा, कौवा आ जांदा, वो इधरों आपां कर लेने सिस्टम सेट। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर यीशु मसीह क्यों आए? वो तुम्हें यही ईगल की उड़ानों से भरा हुआ जीवन देने के लिए आए। वो चल तो पहले भी बड़ा अच्छा रहा था भाई, याजकाई सिस्टम चल रहा था, याजक जैसा चाहते थे वैसा हो रहा था, परमेश्वर का काम आगे बढ़ रहा था। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह क्यों आए? ताकि तुम्हें सदा का पवित्र वचन तुम्हारी आंखों के सामने जिंदा मिरेकल से भरा हुआ तुम्हें दिखा सके, इसलिए आए परमेश्वर। लेकिन कौवा क्या करता है? वो कौवा तुम्हें ओए रहन दे, तेरे को नहीं होनी मिनिस्ट्रियां। क्यों? कौवे का काम ही है भाई। लेकिन यदि अगर हम एक पंछी को देखते हैं तो वो क्या करता है? वो कौवे की नहीं सुनता। ये श्योर है, जब वो प्रोसेस करता है, जब वो अपने आप को बदलता है, तो जरूर ऐसे जानवर, ऐसे पंछी उसके पास जरूर जाते होंगे। हमने देखा तो नहीं, लेकिन स्वाभाविक है, वो जरूर जाते होंगे और वो बोलते होंगे, लो आप आइयो आसमान दा राजा। आ देख लो हुन खड़ा होन जोगा भी नहीं है, पंख टुटे, चोंज टुटी, कर्जियां ना भरिया होया जीवन, तो की कहंदा ही मैं सब तो वड्डा जीवन जीना, मैं सब तो वड्डी मिनिस्ट्री करनी, पर की करन जोगा रह गया? डंग टपाउन जोगा, जुगाड़ लगाने के लिए बस
बिजनेस में जुगाड़। परमेश्वर ने नबी को इसीलिए शब्द दिया है, ये श्योर है। ये शब्द क्यों दिया नबी ने को, वो भी यशाया नबी ने बोलना, जो प्रभावशाली जन है, जिसके शब्दों में कुछ भी इधर उधर नहीं है, वो बोल रहा है कि तुम उकाबों की तरह नया जीवन, मतलब पुराना छोड़ दोगे, नया जीवन पाओगे। तुम कभी थकोगे नहीं, शर्मिंदा नहीं होंगे, तुम्हारी विक्ट्री, जीत होगी, होनी है। उसने गहरे से लिखा, क्यों? इसीलिए लिखा। और अगर हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं आगे, तो क्या है? आगे जाके परमेश्वर ने खुद कहा, ऐसा जबरदस्त कि जिसमें परमेश्वर नबी के द्वारा वो हमें कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ऐसा गहरी तरीके से, ताकि हमें सही में पता चल सके कि क्या हम मसीह में आकर हम सच में वो जीवन जिएंगे कि नहीं, कि हमें हर जगह पे डर सताता रहेगा। कौन सा? मेरा बिजनेस तो मैंने पंगा ले लिया, क्या चलेगा कि नहीं? मैंने मिनिस्ट्री तो कर ली, क्या होगा कुछ के नहीं? मैंने जॉब तो करनी है बड़ी, मैंने अच्छा जीवन जीना है, अच्छा घर चाहिए मुझे आध्यात्मिक आत्मिक जीवन, मुझे प्रभुत्व का जीवन चाहिए, क्या होगा कि नहीं होगा? परमेश्वर बोल रहा है उस नबी के द्वारा कि मत डर, ना घबरा, मैं तेरे साथ हूं, मैं करके दिखाऊंगा। आमीन। ये शाया नबी को जब हम गहरे से देखते हैं, 40 में हमने देखा, 40 में ये शाया की किताब 40:31 में क्या बदलाव के विषय में बोल रहा है, उस पंछी के विषय में बोल रहा है जो बदलाव करता है, दर्द से निकलता है, ताकि एक जबरदस्त जीवन वो उसके बाद जी सके, और वो जीता है। तो परमेश्वर ने इस बदलाव के बाद होना क्या है तुम्हारे जीवन? बदलाव के बाद क्या है जीवन में? क्या है? परमेश्वर जी यहोवा उस दर्द को सहने के बाद वो गारंटी कर रहा है आपको, गारंटी